जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कल की वीडियो में मज़ा आया होगा, जब मैंने आपको बताया इंडिया ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021-2023 के बारे में सब कुछ बताया एक ही वीडियो में। और यही मेरा 6 जून को भी प्लान रहेगा, मैसेज जस्ट एक दिन पहले। लेकिन जो आज 2 जून है, कल 3 जून है, फिर परसों 4 जून संडे और 5 जून है, इन चारों दिन मैं आपको बताऊँगा अलग अलग चीज़ें। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो हर किसी की प्लेइंग 11 बताऊँगा, दोनों टीमों की क्या 15-17 सदस्य हैं वो बताऊँगा, पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं और अलग अलग कैसे रूट टू फाइनल रहा। तो आज 2 जून है, आज हम बात करेंगे रूट टू द फाइनल टीम इंडिया की। जी हाँ मेरे दोस्तों, 2021-2023 की ये जो साइकिल थी इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने कितने मैच खेले, कितने घर में खेले, कितने बाहर खेले, कितने जीते, कितने ड्रॉ रहे, कौन कौन कप्तान रहे और किस किस से मैच हुआ। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहली सीरीज़ की, जो हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2021 में। इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा ही था और उसके बाद इंडिया को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ इंग्लैंड से खेलनी थी। और विराट कोहली ने कहा था कि हम इस बार भी बहुत अच्छा खेलेंगे और फाइनल में भी आएंगे और जीतेंगे भी। और अभी तक ऐसा ही हुआ है, बहुत अच्छा खेले भी हैं, फाइनल में भी आए हैं और अब बस जीतना ही है। हालांकि उसके बीच कप्तान हमने अपना खो दिया और बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारे खिलाड़ी जो उस टाइम पे थे वो आज नहीं है, तो चीज़ें बदली हैं। लेकिन क्या नहीं बदला, भारतीय टीम का टेस्ट में डोमिनेशन। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया इंग्लैंड से खेला, जिसमें अपना 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ थी और अच्छी चीज़ ये रही कि वो सीरीज़ 2-2 से टाई रही। हालांकि एक वक्त वो हम सीरीज़ जीत भी रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ 2-2 से टाई हो पाई। लेकिन इंग्लैंड में सीरीज़ 2-2 से टाई करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो छोटे से मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसे कैसे वो सीरीज़ घटी। तो अगर मैं आपको सबसे पहले टेस्ट मैच की बात करूं तो इंडिया इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें अपना ये है कि 180 रन इंग्लैंड ने बनाए थे। जब अपने भारत ने अच्छे 280 रन बनाए, 100 रन की लीड ली थी। और फिर जब 300 रन इंग्लैंड ने बनाए तो 5वें दिन भारत को 200 रन बनाने थे और लग रहा था कि भारत ये टेस्ट मैच जीतकर अपना पहला ही मैच 1-0 की लीड लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। नॉटिंघम में मैच हुआ था और 5वें दिन बारिश हो गई और ये मैच ड्रॉ हो गया। उसके बाद आया दूसरा मैच लॉर्ड्स से, जो कि बहुत ऐतिहासिक टेस्ट मैच रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं 364 रन भारत ने बोर्ड पे लगाए थे राहुल के शतक की बदौलत। और जो रूट ने भी 180 रन बनाए वहाँ से और 391 रन बना दिए और 27 रन की लीड ले ली। भारत एक वक्त प्रॉब्लम में था जब 50 पे 3 हो गया था, लेकिन पुजारा रहाणे के शतक और फिर एक बहुत ही अच्छी, आपको याद होगा, बुमराह और शमी के बीच 100 रन की साझेदारी जो हुई थी, जिसमें शमी का शतक भी था। और लगभग लंच तक भारत खेला। और अभी तक ऐसा बस एक ही बार इससे पहले 1964 में हुआ था, जब लंच तक खेलने के बाद कोई टीम टेस्ट मैच जीती और भारत वही करने वाला था। लगभग इंग्लैंड को 62 ओवर दिए थे कि आप 270 रन बनाओ, वो तो पता था नहीं होने वाला है और पता था कि अब या तो भारत ये मैच जीतेगा या ड्रॉ होगा। और आते ही बहुत अच्छी सदी शुरुआत करी और मात्र 1-2 ऐसे बल्लेबाज थे, जॉस बटलर और जो रूट, जो बट डबल डिजिट ड्रॉस कर पाए और अपना जगह 52-53 ओवर में इंग्लैंड 120 पे ऑल आउट हो गया और 170 रन से मैच जीत गया। तीसरे टेस्ट में फिर भारत का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिखा है, कहना होगा, क्योंकि टॉस जीत के पहले बैटिंग करी, जहाँ इतना आसान नहीं था और 78 रन पे ऑल आउट हो गया। जवाब में इंग्लैंड ने पलटवार करा, बहुत अच्छे 430 रन बनाए। 350 रन भारत को बनाने थे, जिसमें भारत 275 पे ही ढेर हो गया। जिसमें यह कि रोहित का शतक था, कोहली का शतक था, पुजारा के 90 रन थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे। फिर चौथे मैच में पलटवार आया। पहले भारत पीछे चल रहा था, वही ओवल टेस्ट जिसका हम बार बार एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार पिछले 10 साल में हुआ कि 190 रन पे एक टीम आउट हुई, सामने वाली टीम ने 290 रन बनाए और 100 रन की लीड थी। और फिर भारत ने बहुत ही अच्छे 466 रन बनाए। इसमें पंत हम बात करें, इसके सिवा पुजारा, विराट कोहली और हम बात करें शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, सबका शतक था। नीचे बॉलरों के भी 30-40 रन थे और शतक था कप्तान रोहित शर्मा का। और फिर यह है कि जब आखिरी दिन इंग्लैंड को ऑल आउट करना था, 375 रन थे और 100 पे 0 थे और 200 रन पे वो टीम ऑल आउट हो गई, नहीं तो वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता। 5वां टेस्ट मैच तभी होना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अगले साल हुआ और शायद भारत की तकदीर में ही नहीं था कि भारत वो टेस्ट मैच जीत के ड्रॉ करके सीरीज जीता। और एडवेस्टन में जब वो टेस्ट मैच हुआ तो 400 रन भारत ने फिर बनाए, इंग्लैंड 280 पे ही सिमट गया। सिर्फ बेयर स्टॉक का शतक था, उधर से जडेजा और हम बात करें तो पंत का शतक था। बुमराह के एक ओवर में 35 रन थे, जो हाईएस्ट रन है टेस्ट मैच के एक ओवर में जो आए थे ब्रॉड के सामने। लेकिन ये काफ़ी नहीं रहे, क्योंकि अगली इनिंग में भारत 245 पे आउट हो गया और एक तरीके से हमारी बॉलिंग के धागा खोल दिया उन्होंने। अगर हम बात करें, क्योंकि 378 रन 3 विकेटों में बना दिए, जिसमें शतक था जो रूट का और साथ ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे जॉनी बेयरस्टो का। फिर भारत पहुंचा अपने घर पे न्यूजीलैंड के सामने 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेली T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद, जब रोहित का आगमन हो चुका था एज टेस्ट कैप्टन और T20 कैप्टन। लेकिन टेस्ट कैप्टन भी बदलने वाला था, किसी को नहीं पता था, और वनडे कप्तान भी। पहला टेस्ट मैच में रहाणे कप्तान थे, अच्छे 350 रन भारत ने कानपुर में बनाए, जिसमें अपना चीज़ ये थी कि पहले ही मैच अपना खेल रहे बहुत ही अच्छा शतक लगाया श्रेयस अय्यर ने और दूसरी पारी में भी अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड ने जवाब में अच्छे 300 रन बनाए और फिर भारत ने लगभग 230 रन बनाए और 280 रन का टारगेट दिया। लेकिन भारत थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि 165 में 9 तो कर दिए थे, लेकिन आखिरी विकेट जो एजाज पटेल और सचिन रविंद्र की थी वो भारत नहीं ले पाया और कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। पहले लग रहा था कहीं ये भारी ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली वापस आए, अच्छे भारत ने 325 रन लगाए, न्यूजीलैंड को 62 पे आउट करा। फिर अच्छे
हम बात करें 275 रन लगाए और जब 550 का टारगेट था तो न्यूजीलैंड मात्र 160 रन पर ऑल आउट हो गया और भारत लगभग 370-80 रन से मैच जीत गया और 1-0 से ये सीरीज़ जीती। तो तीसरी सीरीज़ फिर साउथ अफ्रीका में हुई, जहाँ पहले ही मैच में सेंचुरियन में राहुल की सेंचुरी आई और अच्छे 350 रन लगाए। और जवाब में हम बात करें तो साउथ अफ्रीका हम बात करें तो 190 रन ही बना पाया था और 125-35 रन की लीड मिली थी। अगली पारी में भारत लड़का रहा, 170 रन बनाए, 300 रन का टारगेट था और हम बात करें जवाब में साउथ अफ्रीका 190 बॉल आउट हो गया। यहाँ से झटके लगने भारत को शुरू हुए, क्योंकि दूसरा मैच जो जोहानिसबर्ग में था वहाँ 200 रन ही बनाए, साउथ अफ्रीका ने 250 बनाए, फिर भारत ने 250 बनाए और 250 रन का टारगेट था और जवाब में डीन एल्गर की बहुत अच्छी पारी हुई, मात्र 3 विकेट भारत ले पाया और ये मैच हार गया। राहुल इस टेस्ट मैच में कप्तान थे, पहली बार कप्तानी कर रहे थे। फिर तीसरा टेस्ट मैच जो सीरीज डिसाइडर था, जो विराट कोहली की कप्तानी का आखिरी मैच था टेस्ट में या इंटरनेशनल में भी हम बात करें, फिर अपना भैया के लगभग 200-250 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान विराट कोहली के 80 रन थे। जवाब में साउथ अफ्रीका में ने भी 200-250 रन बनाए और फिर अकेले पंत थे जिन्होंने 100 रन बनाए और भारत 200 रन ही बना पाया और 250 रन का टारगेट था। और फिर एल्गर, केगिन पीटरसन और 225 रन का टारगेट था और वो बहुत आसानी से उन्होंने बना दिया। और कहीं ना कहीं ऐसा 2006 से 2020 तक एक भी बार नहीं हुआ था जब भारत ने 150 से ऊपर रन बनाए और कोई टीम भारत से जीत गई। लेकिन इस साल ऐसा 3 बार हो गया, जब 378 इंग्लैंड ने बना दिए 3 विकेटों में और 250 साउथ अफ्रीका ने बना दिए 3 विकेटों में, 240 और 212। तो ये सीरीज़ अपना ये कि भारत हार गया था। तो अभी तक 3 सीरीज़ में से एक सीरीज़ टाई रही थी इंग्लैंड से 2-2। उसके बाद अपना ये है कि हम बात करें घर में न्यूजीलैंड से 2 मैच की, वो भी 1-0 से ही जीते थे। उसके बाद जो तीसरी सीरीज़ थी वो साउथ अफ्रीका से 2-1 से हार गए थे। अब पलटवार करना था और वापसी करनी थी, जो अच्छा हुआ श्रीलंका के सामने। पहले ही मैच में बहुत अच्छे 580 रन बना के डिक्लेयर करा। जब रोहित का पहला मैच था, विराट कोहली का 100 मैच था, मोहाली में ये हुआ और जडेजा के बहुत अच्छे 175 रन थे। जवाब में श्रीलंका पहली पारी 170 और फिर 200 रन पे ऑल आउट हो गया और 222 रन से भारत ये मैच जीत गया। दूसरा मैच जो था वो बेंगलोर के टर्निंग ट्रैक पे था, जहाँ श्रेयस अय्यर की बहुत अच्छी 90 रन की पारी आई। भारत ने 250 रन बनाए, श्रीलंका 100 रन पे ढेर हो गया, 150 रन की लीड थी। फिर भारत ने 300 रन बनाए, पंत के बहुत अच्छे अर्धशतक बहुत तेज़ी से आए दोनों इनिंग में ही और जडेजा के भी आए और साथ ही साथ फिर ये कि 200 रन पे श्रीलंका ऑल आउट हो गया। इसमें कप्तान करुणारत्ने का शतक था, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और भारत लगभग 200 रनों से मैच जीत गया। जो उसके बाद बारी आई तो अपना यह कि चौथी टेस्ट सीरीज़ जो थी भारत ने वो 2-0 से जीत ली। उसके बाद भारत पहुंचा सेमीफाइनल में बांग्लादेश, जब अपना यह कि सीरीज़ हार चुका था बांग्लादेश से वनडे की और T20 वर्ल्ड कप भी। लेकिन अच्छी वापसी करी हुई, 400 रन पहले मैच में बनाए मीरपुर ढाका में। जवाब में 150 पे बांग्लादेश ऑल आउट हुआ, 250 रन की लीड थी। अगली पारी में 250 पे घोषित करी पारी, जिसमें गिल का पहला टेस्ट शतक था, पुजारा का 4 साल बाद शतक था। बांग्लादेश ने भी अच्छा पलटवार करा, 300 रन लगाए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था और भारत 188 रन से मैच जीता। कुलदीप को भी इस मैच में 8 विकेटें मिली थी। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ, दूसरा मैच थोड़ा अलग मैच था, वो भी मीरपुर ढाका में ही हुआ, जहाँ 225 रन बांग्लादेश ने बनाए, भारत ने 350 बनाए, फिर बांग्लादेश ने 225 बनाए और लगभग 145 का भारत को टारगेट था और भारत 70 पे 7 हो गया था। लेकिन वो बहुत ही अच्छी 70 रन की नाबाद मैच विनिंग साझेदारी हुई रविचंद्रन अश्विन, जो कि बहुत नीचे रिलायबल रहते हैं और साथ में बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर, जो नंबर 5 पे अहम भूमिका निभा रहे थे। फिर हुई हमारी आखिरी टेस्ट सीरीज, जो कि है फाइनलिस्ट के सामने हमारे। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, जो कि मुझे याद है हुआ था नागपुर में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया 177 भी ऑल आउट हो गया। जवाब में भारत की पारी भी लड़खड़ाई थी, लेकिन बहुत ही अच्छे रोहित का 120 रन, अक्षर पटेल के 74 रन और रविंद्र जडेजा के भी 80 रन की बदौलत भारत 400 तक पहुंचा और अगली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 90 रन पे ऑल आउट हो गया और 130 रन से मैच जीत गया। इसके बाद भारत थोड़ा दूसरे मैच में डाउन चल रहा था दिल्ली में, जहाँ 262 ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, 263 भारत भी 262 पे ऑल आउट हो गया, जहाँ एक वक्त 130 पे 7 था। लेकिन फिर अक्षर पटेल की बहुत अच्छी पारी आई नीचे और लोगों ने भी उनकी मदद करी और फिर जवाब में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्दी 115 रन पे करीब कोलैप्स कर गया और 116 रन भारत ने 4 विकेटों में बना लिए थे। फिर तीसरा मैच भारत ने गंवा दिया इंदौर में, जहाँ एक बहुत ही टर्निंग ट्रैक था और बहुत ही खराब पिच थी, जहाँ भारत 100 रन पे ऑल आउट हो गया, जवाब में ऑस्ट्रेलिया 200 रन पे ऑल आउट हो गया और फिर भारत 160 पे ऑल आउट हो गया लगभग। और कहीं ये है कि 75 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाने थे, जो कि उन्होंने 1 विकेट में ही बना दिया। चौथा टेस्ट मैच बहुत अलग था अहमदाबाद का, क्योंकि वहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 480 रन बनाए थे, मुझे याद है, और जवाब में भारत ने भी 570-80 रन बनाए। गिल का शतक था पहला घर में टेस्ट वाला और विराट कोहली के 186 रन थे। अपना जो लगभग 3.5 साल का टेस्ट ड्रॉट था वो भी एंड करा, सारे ड्रॉट उन्होंने एंड कर दिया, चाहे IPL का हो, T20 का हो, वनडे का हो, टेस्ट का भी हो, घर में हो बाहर हो, हर जगह कर दिया। तो ये अच्छी बात हुई। और फिर अपना जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 175 रन 1 विकेट में या 2 विकेट में बना दिए थे और अपना फिर यह कि वो मैच ड्रॉ हो गया था। तो टोटल यह कि भारत ने 18 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से अपना यह कि उनको 10 में जीत मिली, 5 में हार मिली और 3 ड्रॉ रहे। इसमें अपना अगर मैं कप्तानों की बात करूं तो विराट कोहली ने 7 मैचों में कप्तानी करी, जिनमें उनको 4 में जीत मिली, 2 में हार मिली और 1 मैच ड्रॉ रहा। रोहित शर्मा ने 6 टेस्ट मैच में कप्तानी करी, जिनमें उनको 4 में जीत मिली, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, 1 में उनको हार मिली। इसके सिवा राहुल ने 3 टेस्ट मैच में कप्तानी करी, 2 में जीत मिली, 1 में हार मिली। रहाणे ने 1 ही टेस्ट मैच में कप्तानी करी जो ड्रॉ रहा और जसप्रीत बुमराह ने 1 टेस्ट मैच में कप्तानी करी, जो कि अपना वो हार गए थे, जो रीशेड्यूल टेस्ट इंग्लैंड में हुआ था। अगर मैं ओवरऑल वैसे घर में और बाहर बात करूं तो उसमें अपना ये कि घर में हमने 8 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 5 मैच में जीत मिली, इसके सिवा 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे और मात्र 1 में ही ऑस्ट्रेलिया के सामने इंदौर में हार मिली। अगर इसके सिवा मैं बाकी बात करूं बाहर की, तो वहाँ पे 10 में से 5 मैचों में जीत मिली और 5 में हार।
जिसमें 2 मैच हम बांग्लादेश में जीते, 2 मैच इंग्लैंड में जीते और एक मैच साउथ अफ्रीका में भी जीते। इसके सिवा ये है कि जो मैं बात करूँ, 2 मैच हम इंग्लैंड में हारे थे जितना मुझे याद है, 2 मैच साउथ अफ्रीका में हारे थे और 1 मैच इंग्लैंड में ड्रॉ रहा था, तो हम 4 मैच हारे। तो काफ़ी अच्छा रेशियो अगर मैं बात करूँ तो ये था इंडिया का रूट टू द फाइनल। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। जो सबसे ज़्यादा रन बनाए, हाई स्कोर रहा, अर्धशतक रहे, विकेट ली, वो बात करेंगे कल परसों में जब हम प्लेइंग 11 और जो पूरे 17-18 सदस्य की हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो में आपको मज़ा आया होगा कि सारा हमने रूट टू द फाइनल करा सारी टीमों का। और टोटल अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो भारत ने 6 में से 4 जीती, 1 सीरीज़ अपना ड्रॉ रही और एक ही सीरीज़ भारत हारा। तो पिछली बार की तरह ये सीरीज़ रही है। अब उम्मीद करता हूँ कि आने वाली कल वाली वीडियो में भी आपको मज़ा आएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। चक दे इंडिया।